हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मम्मी गई हैं एक जगह क्या खाने, सब सुगली खाने। तो एक जगह सामने जहाँ शादी हुई थी आप लोगों को पता ही है, उन्हीं के घर में थी। तो मम्मी मंदिर भी गई हैं और आज वहीं से जाएंगी सुगली खाने भी। तो आइए मैं बना रही हूँ आज खाना, और आज खाने में बना रही हूँ मैं चने की भाजी। हर बार तो आपने मम्मी को बनाते हुए देखा है ना, लेकिन आज मैं बनाऊंगी और आप लोग देखेंगे। इतनी ज़्यादा सर्दी है, सर्दी में मतलब बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने टोपा भी लगा रखा है, मोजे भी पहन रखे, स्वेटर भी पहन रखा है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, अंदर बहुत ही ज़्यादा गलन है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या तैयार करा है। इस तरीके से मार के रख दिया तो थोड़ा ये फूल जाएगा। मम्मी ये पूरा तैयार करके रख गई थी भाजी में आटा मिला के। यहाँ पर ये चावल बन गए हैं, देखिए। और ये देखिए लहसुन और मिर्ची का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। भाजी बनाने की मैंने पूरी तैयारी कर ली है। दाल बन गई है, चावल बन गए हैं। और अब सिर्फ जब दाल का जैसे ही प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा ना, दाल ठंडी हो जाएगी तो बस भाजी जा करके मैं छौंक दूंगी। और भाजी आज मेरे हाथों की खाइएगा गाइस, कैसी लगती जरूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। आज मैंने सब कुछ बनाया। मम्मी कह रही थी मत बनाना, लेकिन मैंने कहा बना लूँगी, बन जाएगी। तो ये सारा सामान मम्मी बना के रख गई थी। ये बना गई थी, दाल निकाल गई थी, आटा निकाल गई थी, चावल निकाल गई थी कि इतना इतना बना लेना। तो सब कुछ निकला रखा था, बस मुझे बनाना था। क्योंकि मम्मी को लौटते लौटते लगभग 1 से 1.5 या 2 भी बज सकते हैं। टाइम लग जाएगा आने में, नहीं 1 तो बज ही जाएंगे ऐसे आने में। क्योंकि बड़ी माता जाएंगी, फिर छोटी माता आएंगी, फिर वहाँ खाएंगी, फिर उसके बाद घर आएंगी। तो इस तरीके से समय लग जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा मैं बना लूँगी खाना। अब जैसे ही प्रेशर कुकर ठंडा होता है तो खाना बन जाएगा। नानू यहाँ पे बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, नहा धो चुका है। और आज बहुत ही भयंकर गलन थी, सुबह से ठंड थी, सर दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने ये टोपा लगाया है, उसके बाद ये टोपा बंद कर लिया है और मोजे भी पहन लिए हैं। मतलब आज खतरनाक ठंड। हमारा एक परमानेंट डायलॉग है, गर्मी में हम लोग बोलते हैं आज बहुत तेज गर्मी है, बरसात में बोलते हैं आज बहुत तेज बारिश हो रही है, ठंडी आ गई है तो ठंडी में बोलेंगे आज बहुत तेज ठंडी है। परमानेंट डायलॉग है गाइस, सच में ठंडी है। मम्मी गई है तो मम्मी जानती कितनी ज़्यादा ठंडी थी। और सवेरे से मतलब नहाया उन्हें 8 बजे से तैयार हो गई। चलिए आप लोग को दिखाया था मैंने वीडियो में, कहाँ गई है, सामने ही गई थी, जहाँ सामने शादी थी वहीं गई थी। तो बस चलिए अब मेरे साथ खाना बनाते हुए देखिए। आज मैं बना रही हूँ खाना, आज मेरे हाथों से बनी हुई चने की भाजी खाइएगा, मज़ा दे। हे गाइस, अब मैं आ गई हूँ किचन में। और अब मेरी कढ़ाई मतलब गंजी में तेल डाल दिया, क्योंकि दाल का जो बनना था दाल बन गई थी। और कुकर जो था ठंडा हो गया था, दाल जो है बहुत अच्छी तरीके से पक गई थी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। मैं हींग ख़त्म थी घर में, तो हींग भी ले आई थी। और हींग को ढक्कन में निकाल लिया है, जितना मम्मी डालती है मम्मी के अकॉर्डिंग मैंने हींग जो है वो निकाल ली है। और अब बस कढ़ाई के गर्म होते ही, मतलब कढ़ाई बोल रही हूँ, तेल के गर्म होते ही गंजी में मैंने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि ये वाला पेस्ट है जिसको मुझे डालना था गंजी में, तो वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर जो भी बर्तन थे मैं सिंक में फेंकती जा रही थी। और जब सारे के सारे वो मतलब इकट्ठे हो गए थे तो उठा करके मैंने बाहर रख के धुल लिए थे। लेकिन वो ब्लॉग में दिखाए नहीं, क्योंकि मैं खुद इतना काम कर करके थक गई थी कि दिखाने का मुझे समय ही नहीं रहा। और अब यहाँ पर मैं मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई कर रही थी, क्योंकि लहसुन के पेस्ट को आप अच्छी तरीके से फ्राई करिए, कच्चा मत रहने दीजिए, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। और ज़्यादा भूंजिए मत, उसमें भी स्वाद नहीं आएगा। एक मीडियम फ्लेम तक उसको फ्राई कर लीजिए। जब उससे प्यारी प्यारी सी स्मेल आने लगे, स्मेल महकाने लगे, स्मेल ही तो बोलेंगे गाइस, स्मेल ही तो बोलेंगे। उसके बाद आप हींग डाल दीजिए। हींग मैंने 2 चम्मच के लगभग डाली थी, आप लोग भी इतनी ही हींग उसमें डाल लीजिए। देखिए मसाला कितना बढ़िया अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। तो अब इसमें डाल दूंगी मैं हींग, और फुल 1 चम्मच हींग थी और बड़ी अच्छी महक थी। और इसके बाद अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ दाल। दाल बहुत अच्छी तरीके से पक गई थी। ये देखिए मूंग की दाल, इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था ना, इसी वजह से समझ में ना आया होगा, लेकिन दाल पक गई थी। दाल डाल दी, दाल को थोड़ा सा हिलाया, और उसके बाद फिर मैंने भाजी थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालना मतलब शुरू कर दी थी। तो मैं दाल को पहले मिक्स कर दूँ, और फिर भाजी डालते डालते पूरी दाल जो और भाजी गाढ़ी हो गई थी, तो फिर मुझे पानी भी डालना पड़ा बाद में, क्योंकि इसमें आटा रहता है ना तो वो गांठ बन जाती है।
तो इसको लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। तो दाल में जैसे थोड़ी थोड़ी करके भाजी डालिए, थोड़ी भाजी डालिए, फिर उसे चला दीजिए, फिर थोड़ी भाजी डालिए, फिर चला दीजिए, फिर थोड़ी भाजी डालिए, फिर चला दीजिए। उसके बाद इसको लगातार चलाते रहिए। अगर आप छोड़ देंगे ना तो दाल जो आटे का है ना बीच में ऐसे गुलटे से पड़ जाएंगे, वो बेकार लगेंगे। तो इस वजह से ऐसा आपको करते रहना। और फिर इसमें पानी डालना पड़ेगा। मैंने तो कम पानी डाला था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे और पानी डालना चाहिए था। 1 गिलास तो फुल पानी डाला ही था मैंने, काढ़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी और भी मुझे पानी डालना चाहिए था। लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार बनाई थी और जैसी बनाई थी अच्छी बनाई थी। पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, उनने खाई थी बहुत सारी, उन्हें पसंद आई थी। मम्मी तो बहुत लेट आई, मैं दिखा भी नहीं पाई वीडियो में। मम्मी आई थी वही आज 2:45 बजे, क्योंकि वो एक मंदिर और है तो वहाँ चली गई थी, तो और भी ज़्यादा देर हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाला है थोड़ा थोड़ा इसमें, ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। भाजी बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि इसे थोड़ी देर पकाऊंगी भी मैं, तभी स्वाद आएगा। कम से कम 2-3 मिनट 5 मिनट तो पकी जाए तभी टेस्ट आता है, क्योंकि फिर वो कच्ची कच्ची लगा करती है, ऐसा लगे जैसे सच में चारा खा रहे हैं क्या, ऐसा नहीं लगनी चाहिए ना। तो इसलिए उसको 2-5 मिनट के लिए पका लीजिए। पानी चाहे थोड़ा आप ज़्यादा ही डाल दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। उस कहीं ना कहीं मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैंने मम्मी को भी देखा है ऐसा करते हुए। पापा आ गए थे, नहा चुके थे वो, तो कुछ खाने के इंतज़ार में थे। तो रात में मम्मी ने बनाया था गाजर का हलवा, तो वो थोड़ा सा रखा हुआ था, तो वही पापा खा रहे थे और नानू को भी दे दिया था खाने के लिए। और मैं यहाँ पे खाना बनाती जा रही थी, मेरा पूरा ध्यान भूख प्यास सब खाने में लगी हुई थी, क्योंकि अगर मुझे खाना बनाना होता है ना फिर मुझे भूख नहीं लगती। गाइस ये ना क्या आवाज़, अजीब सी आवाज़ आई। तो यहाँ पर भाजी लगातार मैं चलाती जा रही थी और देखती भी जा रही थी कि ये पक जाए, ये कच्ची ना रहे, और साथ ही साथ ये इसका टेस्ट जो है वो प्यारा सा आए खाने में, मतलब स्वादिष्ट सा आए। तो यहाँ पर सारे बर्तन भी मैंने सिंक में फेंक दिए हैं। भाजी भी हो ही गई थी लगभग, लेकिन फिर भी मन संतुष्टि नहीं दे रहा था कि अभी ये नहीं हुई है, तो मैं उसको लगातार चलाती जा रही, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर आटा वगैरह जो सब कुछ तैयार था वो मैंने सब रख लिया था यहाँ पे, कि अब सीधे मैं रोटी बनाऊंगी और प्लेट भी लगा करके रख दूंगी, ताकि सब कोई खाते जाए। क्योंकि फिर मुझसे डबल काम हो नहीं पाते कि मैं जल्दी से खाना भी लगा लूँ, रोटी बना लूँ, ये सारा काम मुझसे नहीं होता। तो मैं पहले ही थाली लगा देती हूँ, उसके बाद जो है खाना बनाती हूँ। मेरा भाई अगर मुझे चिढ़ा देता है ना ऐसे में, तो फिर मैं उसे कूट भी देती हूँ पकड़ के। तो यहाँ पर भाजी भी बन के कंप्लीट हुआ ही है। अब बारी है इसकी, जो ये गंजी है इसको उतार देने का नीचे। तो इसे उतार के रख दूँगी, ठंडी हो जाने दूँगी। वैसे भी आजकल तुरंत ही खाना ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए पेस्ट है चने की भाजी, वो भी मूंग की दाल डाल के, देखिए कितनी प्यारी बनी है। और ये लहसुन है, आटे का घोल नहीं है बिल्कुल भी, और मतलब कितनी बढ़िया चिकनी एकदम मस्त जैसी बनती है वैसी ही बनी है भाजी। और अब बारी है रोटी सेकने की, तो चलिए आइए। कितने दिन बाद रोटी बना रही हूँ, 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने बाद बना रही हूँ रोटी। तो देखती हूँ अच्छी बनती है कि नहीं बनती। एक दिन और बनाए थे, मम्मी कहीं गई थी जब, तो मैंने बनाई थी रोटी। वैसे तो मम्मी रहती है तो मुझे रोटी तो नहीं बनानी पड़ती, लेकिन जब मम्मी कहीं चली गई तभी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए आपको भाजी की प्लेट लगा के दी है, खा के बताइए कि कैसी बनी है। तो फिलहाल मैंने तवा सब चढ़ू के रख दिया है, बस अब रोटी सेकने की बारी है। तो यहाँ पर लोई काट रही थी मैं, इसी वजह से आटा को जो है मतलब गोल गोल बना रही थी, एक प्रॉपर शेप दे रही थी। और जब मतलब मम्मी पन्ना चली गई थी ना, मेरे नाना जी जब बीच में ये डेथ हो गई थी, तब उस टाइम पे मैंने बहुत रोटी बनाई, बहुत ज़्यादा रोटी बनाई। और मतलब इतना बढ़िया हाथ सेट हो गया था ना कि मैं ढेर सारी रोटी बना लेती थी, वो मेरा हाथ भी दर्द नहीं होता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि रोटी एकदम गोल और मतलब फूल के बनती थी, मतलब जैसे अच्छी बनती ना रोटी वैसे बनती थी। और जब कभी मैं एक बार मैंने रोटी बनाई थी गाइस, सबसे पहली बार, तो मम्मी चली गई थी कहीं, मैंने रोटी बनाई थी। रोटी 3 बार बेली, 3 बार वो हुरसों में चिपक गई। तो मैंने रोटी और आटा सब उठा के फेंक दिया, मुझे इतनी तेज़ गुस्सा लगी थी। फिर मैंने एक रोटी खाई थी, सब फेंक दी थी, सबको तो खिला दी थी मैंने, लेकिन जब मेरी खाने की बारी आई तो रोटी चिपक जा रही थी। मैंने उठाया, सब फेंक आई मैं पीछे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि फेंक आई, लेकिन गुस्सा लगाई थी बहुत ज़्यादा बना के, तो हटाया उसको। लेकिन मैं ऐसा करती नहीं हूँ, क्योंकि खाने की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत मुश्किल से खाना मिलता है और खाने से ज़्यादा कमाने में मेहनत पड़ती है, तो इसलिए बिल्कुल भी
खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल में अब तो मुझसे रोटियां बन जाती हैं, देख ही रहे हैं कितने अच्छी तरीके से मैं रोटी सेक रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी बना रही थी मैं, पता नहीं लोई ज़्यादा बड़ी हो गई थी ना, तभी है। फिर मैंने उसने छोटी करी थी जब पापा को रोटी बना के दी थी। जब मुझे किसी को रोटी खिलाना होता है ना तो उतने समय रोटी इतनी गंदी बनेगी कि मैं क्या बताऊँ, वो फूलेंगी नहीं, चिपक जाएंगी, पिचक जाएंगी, ना जाने क्या होगा। और जब ये होगा कि मुझे अपने लिए रोटी बनाना है तो एकदम अच्छी रोटी बनेगी गाइस। बल्कि अपने लिए ख़राब बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब पापा को बना रही होंगी और दिल से सोचूंगी कि अच्छी बने, लेकिन ना बनेगी। सो गाइस चलिए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।